तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं ए का मान निकालना है और ये दिए गए तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से मिल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिल गया हमें, 0 मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं इसे, तो 0 बराबर 1/2, x1 कितना है 8, x3 3 और x2 3 है, x3 आपका a, बाई 1 8, बाई 2 -2, बाई 3 2, 1 1 1। ठीक है, अब करते हैं इसका प्रसार कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 बराबर 1/2, 8 से करेंगे तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, -2 और -2, -8 से करेंगे तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, 3 एकम 3 -a। ठीक है, +1 से करेंगे, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, 3 दूनी 6 प्लस का 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2a आएगा और माइनस होते ही प्लस हो गया। सॉल्व करते हैं, 2 को इधर भेज दीजिए, 0 हो गया। ठीक है, ये -4 हो गया, 8 चौक 32। ठीक, ये कितना हो गया, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, 8 तिया 24, माइनस का 24 और प्लस का 8a। ठीक है, 8 की इसमें हो गई, +6 + 2a। ठीक है, ये हो गया। अब इनको ऐड करके ये माइनस कर लेंगे, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए आपके, 0 बराबर 4 और 2 6, 3 2 5, 56 माइनस के +6 +8 और 2 10a। ठीक है, अब ये माइनस कर लेंगे, 50 हो जाएंगे, 50 माइनस के हो गए, वो इधर ले आएंगे राइट साइड में, 50 बराबर 10a। a बराबर कितना हो गया, 50 के नीचे 10 आ जाएगा, 50/10, 10 पंजे 50, तो वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू कितनी है 5। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि सारणिक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो रेखा का समीकरण निकालना है, तो दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। तो ये रेखा का समीकरण निकालना है इस वाली का। तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा पॉइंट ले लेंगे x, y अपने पास से, तो वो इस लाइन पे ही होगा। तो क्या ये इस लाइन पे होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हमें ये क्या, इसकी एक समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना बिंदु P, ठीक है, P कितना x, y, बिंदु P x, y रेखा पर, ठीक है, रेखा पर स्थित है। क्योंकि बिना ये x y लिए समीकरण नहीं बनेगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 ले लोगे आप और फॉर्मूला लगा दोगे, और ये आपका x1 x2 और ये x3 हो जाएगा, 1 3x 2 6y 1 1 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देते हैं, 1/2 इधर 0, ये 0 हो जाएगा, प्रसार करते हैं। तो 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6 -y, 2 से करेंगे तो ये कदम में 3 -x, और 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 3y -6x। ठीक है, और ये 0 हो गया अब, और इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 -y -6 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3y -6x। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करके आपका बन जाएगा 0 = -4x हो गया, देखिए
-4x हो गया, ये हो गया 2y प्लस का 2y और 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो कितनी समीकरण हो गई, ये हो गई आपकी, इसको सबको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, कैसे भी लिख सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग। अगर हम लिखें तो कितना लिखा हुआ है आपका 4x उधर भेज दिया इक्वल्स टू 2y, ठीक है, इक्वल्स टू x, ये 2x इक्वल्स टू y हो गया, 2 से डिवाइड हो गए दोनों तरफ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप का सेकंड वाला पार्ट है, उसे भी करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में भी हमें रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी इसे हम मान लेते हैं P बिंदु है x, y, बाकी थ्योरी आप ऊपर से लिख लेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उसका क्षेत्रफल 0 हो गया, 1/2 3 9 x 1 3 बाई 1 1 1, ठीक है, प्रचार कर दीजिए इसका और आंसर आ जाएगा। ये 1/2 इधर भेज दीजिए, 0 हो गया, और इसे करते हैं प्रसार, तो प्रसार कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, तो 3, ये खत्म और 3 माइनस वाई, ठीक है, और अब करते हैं 1 से, तो ये खत्म हो गया, तो आपका हो गया 9 माइनस और x हो गया, ठीक है, और 1 से करते हैं उस वाले से, इस वाले 1 से, तो कितना हो गया 9y माइनस 3x, ठीक है, ये प्रसार हो गया आपका। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 3y और ये माइनस का 9 प्लस का x, ठीक है, प्लस का 9y और माइनस का 3y, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया आपका x, ये x है और ये सॉरी ये 3x है, यहाँ पे 3x, तो ये कितना हो गया माइनस का 2x और प्लस का माइनस करेंगे तो प्लस का 6y, 9 से 9 कट गया, ठीक है। अब 2x को इधर भेज देते हैं, तो 2x इक्वल्स टू 6y और x इक्वल्स टू 3y, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं k का मान निकालना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है, दिया है इन्होंने 4 वर्ग इकाई, तो इस 4 वर्ग इकाई को इन्होंने लिखा प्लस में है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ प्लस माइनस दोनों में लेंगे, ठीक है, दोनों में लेंगे, तो माइनस का भी हो सकता है, ये प्लस का भी हो सकता है, क्षेत्रफल आपको नहीं पता है ना, इसलिए हम प्लस माइनस में लेंगे। और पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसका प्रसार करके फॉर्मूला लिख के आप निकाल लेंगे, हम सारणी में रख रहे हैं के 4 0 और कितना हो गया 0 0 2 1 1 1, ठीक है, करते हैं इसका प्रसार तो कितना आ जाएगा 1/2 के 0 माइनस 2, ठीक है, 0 माइनस 2 माइनस 0, 0 के एलिमेंट लिखेंगे ही नहीं हम, प्लस 1 और 1 का कितना हो गया 4 दूनी 8 माइनस 0, ठीक है, ये हो गया आपका प्रसार। कितनी वैल्यू आ गई प्रसार की, अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने रखा नहीं है, रखेंगे, तो ये सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 1/2, 1/2, ये हो गया आपका माइनस का 2k और ये प्लस 8 हो गया, और इसे सॉल्व कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2/में है तो ये आ गया माइनस का k प्लस 4, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो +4 हो, कितना हो +4, ठीक है, प्लस का
4 हो। तो इसे रखते हैं -k+4 बराबर 4। तो देखिए -k बराबर, ये 4 इधर जाएगा, 4 - 4 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? k की वैल्यू आपकी आ गई 0। एक वैल्यू ये आ गई k की। ठीक है, अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाए, -4 हो, ठीक है, तो -k+4 बराबर -4। तो ये -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -k बराबर -16 हो जाएगा, माइनस नो सॉरी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, इस तरीके से k की कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। ऐसे ही इसमें दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आपको कितना दिया हुआ है, +-4 वर्ग इकाई, उसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो करते हैं इसे भी। हम पहले इसका सारणिक निकाल लेते हैं। तो -2 0 0 0 4 k 1 1 1। ठीक है, प्रसार कर दीजिए। 1/2 माइनस का 2, तो कितना हो गया, 4 एकम 4 माइनस k। जीरो वाले को नहीं लिखेंगे, तो जीरो वाले को नहीं लिखते हैं, और +1 वाले को लिखेंगे। तो कितना हो गया, 0 - 0 हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया। तो ये कितना आ जाएगा अगर हम देखें सॉल्व करके, तो ये हो गया 1/2 माइनस, ये माइनस आपका हो गया 8 + 2k। ये तो बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई करके ये सब खत्म होगा। इसे सॉल्व करें तो कितना हो गया, -4 + k। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 2 पोर्शन बनाएंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, +4 हो, तो कितना हो जाएगा, -4 + k बराबर 4। तो k बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ये 4 इधर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे। और ये वाला सॉल्व करते हैं, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, -4 हो, जब -4 होगा तो कितना हो जाएगा, -4 + k बराबर -4। तो ये k बराबर कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये प्लस का हो जाएगा। ये दोनों आंसर आपके आ गए। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष हमें ये दिए हुए हैं। तो इन शीर्षों की मदद से हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज का कोई सा भी टाइप हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी टाइप हो सकता है। मान लीजिए हमने ये बना लिया, आयत के टाइप का बना लिया, और इसमें पॉइंट्स के नाम रख दिए हमने A, B, C और D। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके निर्देशांक रखेंगे, लाइन से ही रखेंगे जैसे ये दिए हुए हैं, कितना है। ठीक है, 8, -3, और इस वाले को रखेंगे -2, 5, इस वाले को रखेंगे 4, 3, इस वाले को रखते हैं 1, 5। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं विकर्ण से। तो एक पोर्शन हो गया आपका ये वाला शेडेड वाला, और एक पोर्शन हो गया नॉन शेडेड वाला। तो 2 पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकालेंगे सारणिक से, और बाद में उन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस बात को लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज
ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस कौन सा त्रिभुज है, बाकी है आपका ए बी सी हो गया। अब दूसरा बचा ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल निकालते हैं और जोड़ देते हैं। तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी बना लीजिए इसमें, तो ये वाला है। ठीक है, ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 लेते हैं x1 x2 x3 8 सारणिक में रखना है पहले हमें, है ना। तो सारणिक बना लेते हैं, सारणिक में रखते हैं 8 -2 4। ठीक है, 8 2 माइनस ये प्लस का 4 बाई 1 बाई 2 बाई 3 353 1 1 1। ठीक है, प्रसार कर देते हैं इसका, कितना हो जाएगा 1/2 8 5 एकम 5 -3 प्लस का 3 हो गया, माइनस है ऑलरेडी इसलिए माइनस का 2 और माइनस के 4। ठीक है, 1 से करेंगे प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 चौक 20। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये 1/2 ये बचे आपके माइनस के 2 वो सॉरी प्लस के 2, 5 में से 3 गया 2 बचे, 8 दूनी 16। ये हो गया माइनस के 6 6 3 18। ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस के 26 -26 कितना हो गया माइनस का 26। ठीक है, माइनस का 26 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, कितना हो गया इन सबको 18 26 कितने हो गए 26 और 18 हो गए 8 6 14, हाथ से ले 1 3 और 1 4 44, जिसमें से 16 कम करना है हमें, या हम इसमें से कम कर लेते हैं। ये माइनस के 2 बचेंगे, -2 इसमें जोड़ देते हैं, -2 इसमें जोड़ते हैं, कितना हो गया 28। कितना 28 वर्ग इकाई आया पहले त्रिभुज का। अब दूसरे का निकालते हैं, त्रिभुज एसीडी का, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 सारणिक में रखते हैं 8 4 1 8 4 1 x1 x2 और x3 बाई 1 आपका -3 बाई 3 आपका 3 बाई 2 और 3 है और बाई 3 आपका 5 है। ठीक है, बाई 1 आपका -3 बाई 2 आपका 3 बाई 3 आपका 5 1 1 1। ठीक है, प्रसार कर दीजिए इसका, प्रसार करते हैं, कितना हो गया 1/2 8 3 एकम 3 -5। ठीक है, 3 माइनस आपका ये 5 हो गया। अब -3 की जगह +3, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 -1 और +1, ये 5 चौक 20 -3, ये कितना हो गया आपका 1/2, ये माइनस का 2 बचा, ये कितना हो गया माइनस का 16, ये प्लस के 3 बचे 3 3 9 और ये कितने बचे प्लस के 17। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये कम कर लेंगे तो 1 बचेगा, कितना 1, कितना हो गया ये 17 में 16 गए 1 और 9 10, कितना हो गया
10/2 कितना हो गया 5 वर्ग इकाई। तो ऊपर वाले में शायद 2 से डिवाइड करने को रह गया है यहाँ पे, तो देखते हैं कितना हुआ था ये। -2 हो गया, -2 इसमें जोड़ दिया, -28/2, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे और वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -14। ठीक है, 14 वर्ग इकाई। ठीक है, अब इन सबको हम फॉर्मूले में रख देते हैं और ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो हमारे त्रिभुज ABC और ACD के क्षेत्रफल आ गए, तो हम उन्हें जोड़ते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? लिखा था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या लिखा था? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब दोनों की वैल्यू को जोड़ देते हैं। एक वैल्यू आई है 14 माइनस की, लेकिन वो क्या हो जाएगी प्लस की 14। ठीक है, और ACD कितना आया 5, तो कितना हो गया टोटल 19 वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आंसर में शायद 17 है और यहाँ पे 19 आ रहा है, तो कुछ निर्देशांक मिसप्रिंट हुए हैं, जिस वजह से आपका 19 ही इसका आंसर आएगा, 17 नहीं आएगा। अगर सही तरीके से करेंगे तो 17 नहीं आने वाला है। करने को तो गलत तरीके से भी कर दिया जाए तो उसका आंसर 17 आ जाएगा, लेकिन देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन किया है उसमें आपका 19 ही आएगा। ठीक है, एक निर्देशांक की मिस्टेक हुई है या किसी साइन की मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से आपके 19 आता है ये आंसर। कितने भी टाइम करिए आप, कैसे भी करिए, 19 ही आने वाला है इसका आंसर।